Welcome children. Assessment worksheet number 9, subject science, class 8. छात्र या छात्रा का नाम फर्स्ट कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है बच्चों। अध्यापक का नाम सेकंड कॉलम में आपको आपके टीचर का नाम लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन की सहायता से काला कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हर क्वेश्चन में और 4 ऑप्शंस में 4 विकल्पों में से आपको सही उत्तर को चुनना है और उसके सामने बने हुए गोले को भरना है पेन या पेंसिल का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 1 इज जीवों में जनन किस लिए आवश्यक है? ए, जीवों को जीवित रखने के लिए, बी, उनकी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सी, उनकी वृद्धि को बनाए रखने के लिए और डी, प्रजातियों को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए। तो बच्चों, जनन इसलिए आवश्यक है ताकि सभी जीव जंतुओं की प्रजातियां जो हैं वो बनी रहें। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? डी, प्रजातियों को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 अलैंगिक जनन है। ए, विशेष कोशिकाओं का संलयन, ए, बी, एक ऐसी विधि जिसके द्वारा सभी जीव जनन करते हैं, सी, एक ऐसी विधि जिसमें सामान्यतः समरूप संतति उत्पन्न होती है, एंड डी, एक ऐसी विधि जिसमें एक से अधिक जीव जनन में या जनक शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों? सी, अलैंगिक जनन एक ऐसी विधि है जिसमें सामान्यतः समरूप संतति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, मानव नर युग्मक कहलाता है। नर युग्मक क्या कहलाता है बच्चों? ए, अंडाशय, बी, शुक्राणु, सी, युग्मनज एंड डी, वृषण। तो नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? बी, शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 4, अंडाणु कहाँ निर्मित होते हैं? आप सभी को पता है बच्चों, अंडाणु अंडाशय में निर्मित होते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा आना चाहिए? सी, अंडाशय। तो करेक्ट आंसर आएगा सी, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 5, निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है। जब मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन होता है तो कौन सी कोशिका बनती है बच्चों? बनने वाली पहली कोशिका को हम युग्मनज कहते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? डी, युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 6, मानव में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है बच्चों? ए, अंडाशय में, बी, अंडवाहिनी में, सी, वृषण और डी, गर्भाशय। तो करेक्ट आंसर इज डी, अंडवाहिनी में निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव में निषेचन के बाद गर्भाशय की दीवार में कौन सी संरचना रोपित होती है? तो बच्चों, युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण में विकसित होता है। ये भ्रूण किस में रोपित हो जाता है? गर्भाशय की दीवार में। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा 7 का? बी, भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 8, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गर्भ। करेक्ट आंसर आएगा बी, गर्भ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव में जनन के लिए सही है? ए, निषेचन बाह्य होता है, बी, निषेचन वृषण में होता है, सी, निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरफ गति करता है। ये गलत है, अंडाणु गति नहीं करते बच्चों, शुक्राणु गति करते हैं। और डी, निषेचन आंतरिक होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? डी, निषेचन आंतरिक होता है मानव में जनन के लिए। तो करेक्ट आंसर आएगा डी, निषेचन आंतरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव में जनन का सही क्रम क्या है? तो बच्चों, वैसे भी आपको सही क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होते हैं? मादा युग्मक और नर युग्मक यानी युग्मकों का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से की प्रक्रिया होती है जिसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद क्या बनता है बच्चों? निषेचन के बाद युग्मनज नाम की पहली कोशिका बनती है और युग्मनज से किसका विकास होता है? भ्रूण का। और भ्रूण का विकास होने के बाद जिसमें हम उनके अंगों की पहचान कर पाते हैं, जब भ्रूण की इतना विकसित हो जाता है तो उसे हम गर्भ कहते हैं। तो सही प्रक्रम क्या हुआ? सबसे पहले युग्मक का निर्माण, फिर निषेचन प्रक्रिया, फिर युग्मनज का बनना, फिर भ्रूण का बनना और फिर गर्भ का बनना। तो इसमें चारों में अगर आप सही ऑप्शन ढूंढेंगे तो सही ऑप्शन आएगा ए,
युग्मक निर्माण, फिर निषेचन, निषेचन के बाद युग्मनज का बनना, युग्मनज विकसित होता है भ्रूण में और भ्रूण से बनता है गर्भ और गर्भ से नवजात शिशु के विकसित होने पर नवजात शिशु का जन्म होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा ए, युग्मनज निर्माण, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।